जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के भूगर्भिक संरचना की। जिस प्रकार से बदलते हुए पैटर्न के अनुसार यहाँ से अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, एक दो बने हैं वो मैं आपको बताऊंगा और किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे राजस्थान के भूगोल के, वो जल्दी ही करवा दूंगा। फरवरी से पहले पहले पूरे कंप्लीट करवा देंगे। और भी अन्य विषयों के भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको लेकर अपन चर्चा करेंगे एक दिन। और जिस प्रकार से पिछला भी जो पेपर लगा था फरवरी में, आरपीएससी ने लिया था, उसका भी मैंने गहन विश्लेषण किया है। ठीक है, डिप्टी कमांडेंट का पेपर, उसके अनुसार भी कुछ तथ्य आपको बताऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, और किसी भी टॉपिक को आपको चाहिए या आपके पास नहीं है तो मैं यहाँ करवा दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो शुरुआत करते हैं। आज अपन राजस्थान की भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना का मतलब होता है कि राजस्थान का जो जितना भी क्षेत्रफल है, यहाँ जितने भी उच्चावच हैं, ठीक है, चाहे प्राथमिक श्रेणी के हो, द्वितीय श्रेणी के हो या तृतीय श्रेणी के जो भी हो, जैसे यहाँ के पठार, नदी, ठीक है, जो किस क्रम में या किस काल में इनका निर्माण हुआ था, किस काल में कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ था, उसको देखकर जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भूगर्भिक अध्ययन कहते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज। पहला है, देखो, राजस्थान की भूगर्भिक संरचना की प्रमुख विशेषता क्या है। सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है। जो अपनी बुक है भूगोल की, ठीक है, उसमें पहली लाइन ही यही दी हुई है। ठीक है, आगे, ठीक है, तो यहाँ की विशेषता, आर्कियन तथा प्री कैम्ब्रियन युग की संरचनाएं साथ साथ दिखाई देती है या दृष्टिगत होती है। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ था दृष्टिगत। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सीधा सीधा पूछ सकता है कि राजस्थान की भूगर्भिक संरचना की मुख्य विशेषता क्या है। तो यहाँ आर्कियन युग की और प्री कैम्ब्रियन युग की जो चट्टानें या जो संरचनाएं हैं वो साथ साथ देखने को मिलती हैं, यही क्या है, मुख्य विशेषता है। फिर आगे खतन कारण का प्रश्न अच्छा बन सकता है यहाँ से। ठीक है, उसको देखते हैं। तो खतन है अपना, राजस्थान राज्य की भूगर्भिक संरचना भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में विशिष्ट है। ठीक है, इसका अब कारण देखते हैं अपन। ठीक है, यह सत्य है कथन, क्योंकि अन्य की तुलना में विशिष्ट है, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि यहाँ एक और प्राचीनतम प्रीकैम्ब्रियन युग की शैलें हैं। ठीक है, शैल का मतलब चट्टान होता है या रॉक्स से युक्त अरावली पर्वतमाला है। तो दूसरी ओर अत्याधुनिक वायु द्वारा जमा की गई मृदा है। ठीक है, और अरावली की पर्वत श्रेणियों में प्राचीनतम ग्रेनाइट और निस्के शैल हैं, तथा साथ ही साथ दिल्ली और विंध्य समूह की शैलें भी हैं। ठीक है, समझ में आया। कथन क्या था अपना, कथन था कि यहाँ की जो भूगर्भिक संरचना है वो विशिष्ट है। भारत में अन्य राज्यों की तुलना में क्या है, यहाँ की भूगर्भिक संरचना विशिष्ट है। तो उसका कारण क्या होगा। ठीक है, कारण होगा कि यहाँ एक और तो क्या है, प्राचीनतम प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं। ठीक है, जैसे अरावली पर्वतमाला है, प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों से निर्मित है। और वह दूसरी ओर क्या है, अत्याधुनिक वायु द्वारा जमा की गई मृदा है। ठीक है, वायु द्वारा जमा की गई मृदा मतलब कि मरुस्थल है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैं आगे चलता हूं। फिर अरावली पर्वतमाला की श्रेणी प्राचीन एवं ग्रेनाइट निश की निर्माण हुआ है। ठीक है, यहां से प्रश्न आता है। ठीक है, कि अरावली पर्वतमाला किन से निर्मित है। तो अरावली पर्वतमाला है निर्मित प्राचीन ग्रेनाइट और निश से। ठीक है, कौन कौन सी शैलें हैं, एक तो प्राचीन ग्रेनाइट और एक निश। ठीक है, साथ ही साथ दिल्ली और विंध्य समूह की शैलें भी हैं। देखो, विशिष्ट क्यों है राजस्थान की भूगर्भिक संरचना भारत में, क्योंकि यहाँ
एक ओर तो प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं और दूसरी ओर अत्याधुनिक वायु द्वारा इकट्ठी की गई या जमा की गई मृदा है जो मरुस्थल के रूप में है। दूसरी ओर यहाँ अरावली पर्वतमाला में किन किन की हैं, तो प्राचीन ग्रेनाइट और निस की चट्टानें हैं, साथ ही साथ यहाँ दहली और विंध्य समूह की शैलें भी हैं। इसलिए अपनी क्या है, राजस्थान की भूगर्भिक संरचना विशिष्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं और क्या कारण हो सकता है। अगला कारण है, एक और यहाँ क्या है, हाड़ौती का पठार जो मालवा के पठार का ही भाग है। ठीक है, आपको खतन में पूछ सकता है हाड़ौती के पठार के बारे में कि 4 खतन दे देगा, और फिर पूछ लेगा एक खतन ऐसा भी मिल सकता है कि हाड़ौती का पठार क्या मालवा के पठार का भाग नहीं है। नहीं, हाड़ौती का पठार मालवा के भाग ही है। ठीक है, और दूसरी ओर क्या, माही चंबल के बेसिन है। देखो विशिष्ट है ना, एक और क्या है, हाड़ौती का पठार है जो विंध्य समूह के विंध्य पठार का एक भाग है, दूसरी ओर चंबल और माही बेसिन है। ठीक है, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि राजस्थान की भूगर्भिक संरचना भारत में विशिष्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब राजस्थान की भूगर्भिक संरचना का वर्णन क्रम से कितने कालों में किया गया है, तो आद्य महाकाल, पुराजीवी महाकल्प, ठीक है, और मध्यजीवी महाकल्प और नवजीवी महाकल्प। कहने का मतलब यह है कि राजस्थान में इन 4 युगों से संबंधित चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं, या अपन कह सकते हैं राजस्थान की उत्पत्ति हुई है तो आद्य महाकाल, पुराजीवी महाकाल, मध्यजीवी महाकाल और नवजीवी महाकाल में ही हुई है। ठीक है, और इनका अब अपन एक एक का अलग अलग वर्णन देखते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, ये लीजिए आपके पास में सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, एक नोट है कि एएम हेरोन ने राजस्थान का सबसे पहले भूवैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, तो एएम हेरोन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से प्रश्न आता है बार बार। ठीक है, याद रखना, राजस्थान का भूवैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, तो राजस्थान का भूवैज्ञानिक अध्ययन एएम हेरोन ने किया। साथ ही राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का आधारभूत वर्णन भी किसने प्रस्तुत किया, तो इन्होंने, एएम हेरोन ने। यहां से प्रश्न आता है। ठीक है, याद रखना है, एएम हेरोन ने सबसे पहले भूवैज्ञानिक अध्ययन किया, साथ में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का भी आधारभूत वर्णन प्रस्तुत किया था। ठीक है, जो भूगर्भिक वैज्ञानिक अध्ययन करेगा वही इनका भी वर्णन करता है। नेक्स्ट आगे अपन चलते हैं, पहला देखते हैं अपन, आद्य महाकल्प। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये महाकल्प वगैरह क्या है, तो आप देखना कक्षा 11 की किताब उठा के देखना ज्योग्राफी की, उसमें दे रखा है। ठीक है, भूगर्भिक संरचना, तो उससे उसको आप अच्छे से पढ़ोगे, आपके समझ में आएगा। दूसरी बात, यहाँ अलग अलग जो महाकल्प है उनके बारे में अपन अब चर्चा करेंगे। ठीक है, या अब देखते हैं अरावली के पूर्व और कैम्ब्रियन पूर्व। जो आद्य महाकल्प है इसको कितने भागों में बांट रहे हैं अपन, 2 भागों में, एक है अरावली पूर्व और दूसरा है कैम्ब्रियन पूर्व, या इसे क्या कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन युग या प्री अरावली युग। ठीक है, पहला है अपना अरावली पूर्व का युग, कैम्ब्रियन से पूर्व आद्य महाकाल के सेल। कहने का मतलब क्या है, अरावली पूर्व का मतलब क्या है, जब कैम्ब्रियन के, जो प्री कैम्ब्रियन युग के उससे भी पहले के जो आद्य महाकल्प की शैलें हैं वो क्या है, अरावली पूर्व शैलें हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर में दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली के उत्तर से तथा दक्षिण पश्चिम में खंबात की खाड़ी तक अरावली के क्षेत्र के रूप में फैली हुई है। अब सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि आद्य महाकल्प या उसके अंतर्गत जो अरावली पूर्व है की चट्टानें वो कहां फैली हुई हैं, तो वो फैली हुई हैं अपने दिल्ली के उत्तर से लेकर खंबात की खाड़ी तक। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में खंबात की खाड़ी तक कौन फैला हुआ है, तो अरावली पूर्व की चट्टानें फैली हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन आगे देखते हैं। अब देखो, मैं इनको विशाल सीमा भ्रंश के कारण विंध्य समूह की, ठीक है, चट्टानें, विंध्य समूह की शैलें यहां, ठीक है, इतने मीटर ऊपर उठने का, मतलब कि इतनी मीटर ऊपर उठ गई है। अभी मैं इसको समझाता हूं आपको, मैं लेता हूं दूसरा पीडीएफ।
ज्योग्राफी योजना ये रही, यहां समझाता हूं मैं, ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। जो अरावली समूह की सेलें हैं, मतलब अरावली पूर्व की जो सेलें हैं वो कहां से कहां तक है, ठीक है। मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूं इसे, यहां दिखाता हूं आपको। जो आपको दिख रहा होगा, मैं बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये राजस्थान है, फिर भी बता रहा हूं, पाकिस्तान है इधर, ये हरियाणा है, ये दिल्ली है, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ दिल्ली है, अब दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। यहाँ दिल्ली के उत्तर से, यहां से लेकर यहां तक, यहाँ कौन सी चट्टानें फैली हुई हैं, तो अरावली पूर्व युग की चट्टानें फैली हुई है आधे महाकाल के अंतर्गत, ठीक है। दूसरा क्या है, महान सीमा भ्रंश यहां है, ठीक है। कल अपन महान सीमा भ्रंश की बात करेंगे, साथ में साथ अन्य जो इंपॉर्टेंट है उनकी चर्चा करेंगे। यहां से यहां तक है, ये दोनों से यहां क्या हो गई है, यहाँ विंध्य समूह की चट्टानें हैं, कुछ राजस्थान में भी विंध्य समूह की चट्टानें हैं जो अपन आगे चर्चा करेंगे। इनके कारण यहाँ विंध्य समूह की चट्टानें कितनी ऊपर उठ गई है, तो इतने मीटर ऊपर उठ गई है, 1530 मीटर, जो अपन ने अभी देखा है, ठीक है। आगे चलते हैं, विंध्य समूह की चट्टानें कितनी मीटर ऊपर उठ गई हैं, तो यह प्रश्न आ सकता है, तो कितने मीटर ऊपर उठ गई, ठीक है। सीमा भ्रंश के कारण, सीमा भ्रंश की अच्छे से अपन कल डिटेल में चर्चा करेंगे, फिर भी सीमा भ्रंश आप जानते हो तो मैं, ठीक है, कि इतने मीटर ऊपर उठ चुकी हैं, ठीक है। फिर अपन देखते हैं विंध्य पूर्व क्रम की चट्टानें, विंध्य पूर्व की जो अनुक्रम की चट्टानें वो राजस्थान में कहां कहां पाई जाती हैं, ठीक है, उनकी अपन चर्चा करेंगे। साथ में विंध्य पूर्व क्रम की चट्टानों को जो राजस्थान में है उनकी अपन बात करेंगे, साथ में ही इसके जो क्रम की चट्टानें वो कहां कहां और किन किन नामों से जानी जाती है उनकी चर्चा करते हैं, ठीक है। बालानी सहजातीय अग्न्य शैल है, ठीक है, दिल्ली महासमूह है, रायलो समूह है, अरावली महासमूह है, प्रक्षेप बुंदेलखंड निस, ठीक है, बुंदेलखंड निस जटिल सेल समूह है, और बुंदेलखंड निस समूह है, ठीक है। ये दो अलग अलग हैं, एक नहीं मानना। ये कौन सी हैं, विंध्य पूर्व अनुक्रम की, मतलब विंध्य जो चट्टानें थी उनसे भी पूर्व की ये चट्टानें और हैं यहाँ, ठीक है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं बुंदेलखंड निस चट्टानों की, ठीक है। ये राजस्थान में कहां कहां पाई जाती हैं, कौन सी चट्टानें, बुंदेलखंड निस की चट्टानें। क्या है बुंदेलखंड निस की चट्टानें, बुंदेलखंड निस की चट्टानें क्या है, विंध्य क्रम से भी पहले की चट्टानें हैं, जो राजस्थान में कहां कहां पाई जाती हैं। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि विंध्य समूह की, विंध्य निस समूह की चट्टानें राजस्थान में कहां दृष्टिगत होती हैं, तो देखते हैं यहाँ, जो यहाँ बेड़च नदी घाटी है, जो चित्तौड़ और भीलवाड़ा के मध्य लगभग 110 किलोमीटर में फैली हुई है, ठीक है। विंध्य निस क्रम की चट्टानें कहां फैली हुई हैं, तो चित्तौड़ और भीलवाड़ा के मध्य, किस घाटी में, तो बैराज या बेड़च नदी घाटी में फैली हुई है। इनमें जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ गुलाबी ग्रेनाइट युक्त बुंदेलखंड निस, ये यहाँ, ठीक है, ये गलत लिख रखा है यहाँ, ठीक है ना, मैं यहाँ इसको मिटा देता। अब यहां से देखते हैं, जो गुलाबी ग्रेनाइट है, ठीक है, वो किसका उदाहरण है, तो अपने बुंदेलखंड निस चट्टानों का है, ठीक है। और यहां देखते हैं अब बुंदेलखंड निस जटिल सेल समूह मिलते हैं, कहां मिलते हैं, तो यह मेवाड़ एवं अजमेर में सुविकसित है। पहला अपन ने देखा कि बुंदेलखंड निस चट्टानें वो कहां है, तो वो अपनी बेड़च नदी घाटी में है, ठीक है। दूसरी है जो बुंदेलखंड निस जटिल समूह था, देखो मैं यहां बताता हूं, देखो ये जो चट्टानें हैं ये तो क्या है, अजमेर, ठीक है, अजमेर में दृष्टिगत होती हैं, ये अपन को वहां इनका विकास हुआ है। बुंदेलखंड निस चट्टानों का विकास कहां हुआ है, तो
बैराज घाटी में, ठीक है, चित्तौड़गढ़ से लेकर भीलवाड़ा तक कितने किलोमीटर तक? 110 किलोमीटर तक, ठीक है। ये दोनों का अलग अलग मैंने बता दिया डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहाँ थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है ना। तो मेवाड़ और अजमेर में किन का विकास हुआ है? तो बुंदेलखंड निश जटिल सेल समूह है, ठीक है। अब बात करते हैं कैम्ब्रियन पूर्व काल की। इतनी देर किसकी बात कर रहे थे अपन? आधे महाकाल के अंतर्गत अरावली पूर्व की चट्टानें की, ठीक है, जो राजस्थान में कहां पाई जाती है उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। अब करेंगे आधे महासमूह के, आधे महाकल्प के अंदर कैम्ब्रियन पूर्व या प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों की, ठीक है। यहां देखते हैं अरावली महासमूह है, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो अरावली महासमूह में, दूसरा दहली महासमूह में। किसको? प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों को। यह मुख्य रूप से उदयपुर समूह है और फाड़ोल समूह में विभाजित है। अब पूछा जा सकता है कि प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं, कौन सी चट्टानें? अरावली महासमूह है, वो किन भागों में विभाजित है? तो एक तो फाड़ोल महासमूह में और दूसरा है अपना उदयपुर समूह में, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। तो आप बताओ मुझे प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें कहाँ मिलेंगी? एक तो उदयपुर समूह में मिलेंगी और एक फाड़ोल समूह में मिलेंगी, ठीक है। फाड़ोल नाम है किसका? किसी अपनी एक जगह है राजस्थान में विशेष, ठीक है ना। फाड़ोल गांव का ऐसा नाम है, फाड़ोल समूह, आपको ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं दिल्ली महासमूह की चट्टानों की, ठीक है। किसके अंतर्गत? प्री कैम्ब्रियन युग में दिल्ली महासमूह की चट्टानें। यह उत्तर पूर्व में दिल्ली से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है, ठीक है। दिल्ली महासमूह के तीन प्रमुख भाग हैं, एक तो रायलाइट समूह है, दूसरा अलवर, तीसरा है अजबगढ़ समूह है। जो अजबगढ़ समूह है इसमें पेगमेंटाइट एवं एपेलाइट आग्नेय सेल आते हैं। तो क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि दिल्ली महासमूह सेल को कितने भागों में बांटा गया है? तो तीन, रायलो, अलवर और अजबगढ़। फिर अजबगढ़ महासमूह में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो पेगमेंटाइट और एपेलाइट आग्नेय सेलें पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन आगे चलते हैं पुराजीवी महाकल्प। कौन सा आ गया अब? पुराजीवी महाकल्प। अपन ने एक देखा है, एक के अंतर देखा अपन ने आधे महाकल्प, इसके अंतर अपन ने दो अलग अलग देखे, एक तो अरावली समूह है, एक प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें। प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों में अरावली महासमूह है और साथ में ही दिल्ली महासमूह। दिल्ली तीन भागों में बटा हुआ है, ठीक है, रायलो, अजबगढ़ और अलवर। और रायलो में आग्नेय शैली पाई जाती है, कौन सी? एपेलाइट और पेगमेटाइट की। आगे देखते हैं अपन पुराजीवी महाकल्प के अंतर्गत देखेंगे कौन सी? विंध्य महासमूह है। पुराजीवी महाकल्प में किनका निर्माण हुआ? तो विंध्य महासमूह चट्टानों का निर्माण हुआ। अब देखते हैं विंध्य महासमूह की चट्टानें राजस्थान में कहां कहां पाई जाती हैं? तो राजस्थान में पाई जाती है उत्तर पूर्व में करौली एवं धौलपुर से लेकर दक्षिण पश्चिम में निम्बेहेड़ा एवं सुकेत तक फैली हुई हैं। चलते हैं अपन वापस ऊपर, यहां आते हैं। देखो विंध्य महासमूह की चट्टानें राजस्थान में यहां फैली हुई हैं, ठीक है। यहां धौलपुर, करौली आ गया, यहां से लेकर ऐसे चलते हुए यहां निम्बेहेड़ा और सुकेत क्षेत्र, निम्बेहेड़ा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, यहां तक ऐसे फैली हुई है। समझ में आया? नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। और पश्चिमी राजस्थान में विंध्य महासमूह के समकालीन शैलें हैं जिन्हें मारवाड़ महासमूह भी कहा जाता है। अब देखो अपन ने पूर्वी राजस्थान में देखा तो कहां पाई जाती है? करौली से ले धौलपुर से, करौली धौलपुर से लेकर निम्बेहेड़ा सुकेत क्षेत्र तक पाई जाते हैं विंध्य महासमूह की चट्टानें। और इन्हीं के समकालीन चट्टानें विंध्य महासमूह की चट्टानें नहीं है वो, परंतु वो क्या है? इनके समकालीन है, इसी काल में निर्मित हुई है। वो चट्टानें वो क्या कहते हैं अपन? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, उन्हें
मारवाड़ महासमूह कहा जाता है। और मारवाड़ महासमूह कितने भागों में बटा हुआ है? तो 2 भागों में। मारवाड़ महासमूह की चट्टानें 2 भागों में, एक तो नागौर बेसिन में है और दूसरी है बिरमानिया बेसिन के तहत है। तो यहाँ जोधपुर से प्रारंभ होकर पश्चिम में पोखरण एवं उत्तर में बीकानेर गंगानगर तक फैली हुई है। दूसरी है बिरमानिया बेसिन, कहा तो जैसलमेर में बिरमानिया, ठीक है, बिरमानिया बेसिन है। बिरमानिया एवं लाठी के निकट की पहाड़ियां, लाठी के नहीं, यहाँ बिरमानिया के निकट छोटी पहाड़ियां हैं, ठीक है। अब इनको अपन थोड़ा मैप में देखते हैं दोनों को, एक तो बिरमानिया बेसिन एक और नागौर बेसिन, ठीक है। ये रहा राजस्थान, देखो राजस्थान यहाँ है, तो यहाँ अपन देखते हैं राजस्थान में ये नागौर है, नागौर के इधर क्या है, ये जोधपुर है। तो यहां से लेकर इस प्रकार से यहाँ पोखरण से होती हुई ऐसे फैली हुई है ये, ठीक है। ये तो हो गया नागौर बेसिन। और जैसलमेर में बिरमानिया के आसपास फैली हुई है, तो ये बिरमानिया बेसिन, ठीक है। बिरमानिया बेसिन की चट्टानें और यहाँ नागौर बेसिन की चट्टानें, ये कैसी चट्टानें हैं? ये चट्टानें हैं अपने जो विंध्य महासमूह की चट्टानें, उसके जो समकालीन चट्टानें कहाँ राजस्थान में स्थित है, उनकी चर्चा कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब पूछा जा सकता है कि बिरमानिया बेसिन कहाँ स्थित है? तो बिरमानिया बेसिन जैसलमेर में स्थित है, ठीक है, ध्यान में रखना है, बिरमानिया बेसिन जैसलमेर में स्थित है। और बिरमानिया बेसिन की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो बिरमानिया एवं बिरमानिया के जो आसपास जो निकट है छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, ठीक है, वही क्या है? बिरमानिया की पहाड़ियां हैं। वो भी कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। विंध्य महासमूह देख लिया अपन ने। अब देखते हैं परमियन कार्बोनिफेरस काल की, जो अपनी कहाँ कहाँ स्थित है। तो एक तो है बोल्डर बेल्ट, ठीक है, यह महा हिमवाहित गोलाकार एवं अर्ध गोलाकार रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी उत्पत्ति हिमनद से हुई है लगभग। देखो यहां से प्रश्न आएगा कि बोल्डर की जो चट्टानें हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? सबसे पहले वो पाए जाते हैं फलोदी में, ठीक है। और इनका निर्माण कब हुआ? तो इनका निर्माण हुआ है हिमानी घर्षण के कारण, ठीक है। हिमानी घर्षण के कारण मतलब बर्फ पर, पहले अपन जो देखते हैं अपन परमीनियन कार्बोनिफेरस काल में राजस्थान में जो ये क्षेत्र था बाप वाला, ठीक है, जो फलोदी में यहाँ क्या थी, पहले बर्फ पड़ा करती थी, ठीक है। तो वहां जो बर्फ के हिमनद होते हैं उनके घर्षण से निर्मित हुआ था, जो बाप बोल्डर बेड कहा जाता है इसे, ठीक है। और इसका सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ हिमानीकृत बाप बोल्डर बेड का निर्माण हुआ? तो कितने वर्ष? तो 25 से 30 करोड़ वर्ष पूर्व की बातें हैं, ठीक है। कहाँ स्थित है? तो बाप फलोदी में, ठीक है। बाप गांव है, उसके आसपास में ऐसी गोलाकार अर्ध गोलाकार रूप में पाए जाते हैं। जैसे अपन देखते हैं ना, बनास की बजरी लेके आते हैं तो उसमें जो गोल गोल कंकर पत्थर होते हैं छोटे मोटे, ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं बहादुरा बालुका स्तंभ, ठीक है। इनका निर्माण समुद्री अवस्था में हुआ था, ठीक है। यह मुख्य रूप से बहादुरा से लेकर हरबंश तक फैली हुई है, ठीक है। तो बहादुरा बालुका स्तंभ का निर्माण कब हुआ? तो ये जहां जब राजस्थान के ऊपर जो ये पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ किसका प्रादुर्भाव था उस समय? तो मरुस्थल का था, तो समुद्र था, उस समय इनका बहादुरा बालुका स्तंभ का निर्माण हुआ था। फिर यहाँ मध्य एवं मोटे बालुका आकार के बालुका स्तंभ भूरे पीले रंग के लोहा युक्त बालुका स्तंभ शस्त्रों के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ देखो किस किस बहादुरा में किस प्रकार के बालुका
बालुकास्तंभ पाए जाते हैं? तो पीले रंग के लोहा युक्त, ठीक है, भूरे तथा पीले रंग के। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि भूरे तथा पीले रंग के बालुकास्तंभ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये बहादुरा में, ठीक है। और जो ये बहादुरा में जो बालुकास्तंभ पाए जाते हैं, ये बाप बोल्डर बेल्ट के उत्तर पश्चिम में विस्तृत है, ठीक है। जो अपन ने देखा था, जो बाप फलोदी है उसके किसके उत्तर पश्चिम में जो बहादुरा बालुकास्तंभ पाए जाते हैं, ठीक है। देख लेते हैं दोबारा एक बार यहाँ से। मुझे लग रहा है कि सब गोच पोच हो रहा है आपके। किसकी बात कर रहे हैं? पुराजीवी महाकल्प की। इसके अंदर कौन कौन से? एक तो विंध्य महासमूह की चट्टानें देखते हैं, और दूसरा अपन देखते हैं यहाँ पर्मेनियन कार्बोनिफेरस काल में क्या क्या हुआ था। तो बाप फोल्डर बेड और एक बहादुरासन, दो चीजें देखते हैं। विंध्य महासमूह की चट्टानें अलवर भरतपुर करौली से लेकर निम्बेहेड़ा सुकेत तक पाई जाती हैं, वो तो पूर्व में पाई जाती हैं। और विंध्य महासमूह के समकालीन चट्टानें राजस्थान में नागौर बेसिन और बिरमानिया बेसिन में पाई जाती हैं। फिर अपन ने पर्मेनियन कार्बोनिफेरस काल की चर्चा की। इसके अंतर्गत बाप बोल्डर बेड पाया जाता है बाप फलोदी में, ठीक है। कितने वर्ष पुराना है? तो 25 से 30 करोड़ वर्ष पूर्व की बातें हैं ये, और हिमानी के घर्षण से निर्मित हुआ है। और जो बहादुरा बालुकास्तंभ है, ठीक है, ये पीले भूरे रंग का होता है, ठीक है। लोहा की मात्रा होती है इसके अंदर, ठीक है। और मुख्य रूप से ये कहाँ पाया जाता है? तो ये बहादुरा से लेकर, ये बहादुरा क्या है? गांव है, ठीक है। बहादुरा से लेकर हरबंस गांव तक फैला हुआ है, और बाप होल्डर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अब मध्यजीवी महाकल्प की चर्चा करते हैं, ठीक है। इस काल के अवशेष पश्चिम में राजस्थान में विस्तृत है। तो मध्यजीवी महाकल्प के अवशेष कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी राजस्थान में। पहला क्रिटेशियस युग, ठीक है, और दूसरा है ज्यूरेसिक युग। मोस्ट इंपोर्टेंट है जो अभी अपन ने चर्चा किया था, ठीक है। वैसे तो सारे इंपोर्टेंट है, शुरुआत से लेकर एंड तक। मुझे लगता है कि 1% जरूर फंसेगा यहां से। इस युग के पश्चिमी राजस्थान में समुद्र का विस्तार था। अपन अभी देख रहे थे ना कि समुद्र था बहादुरा जीवाश्म के जब निर्माण हुआ तब। तो वो किसकी बात चल रही है अपन? यहाँ अब आ गया है क्रिटेशियस युग में क्या था? यहाँ समुद्र का विस्तार था। और ज्यूरेसिक युग में इस समय के अवशेष निम्नलिखित है। मतलब ज्यूरेसिक युग के काल के जो अपने को मिले हैं अवशेष, उनसे पक्का प्रश्न आ रहा है, ठीक है। पहला अपन देखते हैं, पहला क्या है? हमादा मरुस्थल या कठोर चट्टानी मरुस्थल किसका अवशेष है? तो ज्यूरेसिक काल का अवशेष है। इस क्षेत्र की शैल पुराजीवी क्रिटेशियस इयोसीन भूगर्भिक काल की है। समझ में आ रहा है? पहला क्या है अपना? हमादा मरुस्थल, जो किस काल का है? तो इस क्षेत्र की जो चट्टानें पुराजीवी क्रिटेशियस और इयोसीन भूगर्भिक काल की हैं। तो यहाँ जो चट्टानें पाई जाती हैं क्रिटेशियस की तो है ही है, साथ में इयोसीन और पुराजीवी की भी है। फिर देखते हैं जैसलमेर के आकल एवं ब्रह्मसर के आकलूड जीवाश्म उद्यान, जिसे ज्यूरेसिक काल में यहाँ जो अपना आकलूड फॉसिल पार्क है वो किसकी देन है? तो ज्यूरेसिक काल की देन है। और कितने करोड़ वर्ष पूर्व है? तो 18 करोड़ वर्ष पूर्व की ये बातें हैं, जहां यहाँ वनस्पति जीवाश्म पाए गए हैं, ठीक है। वनस्पति जीवाश्म राजस्थान से कहाँ पाए जाते हैं? तो सीधा सीधा अपन को बताना है, आकलूड फॉसिल पार्क में पाए जाते हैं, ठीक है। और किस काल में है? तो ज्यूरेसिक कालीन है। और साथ में कितने करोड़ वर्ष पूर्व की बातें हैं? तो 18 करोड़ वर्ष पूर्व की बातें हैं। यह प्रश्न आ चुका है 3-4 बार, ठीक है। इसके इर्द गिर्द का क्वेश्चन और आ सकता है, ठीक है। हाल ही में जैसलमेर में जीएसआई और आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने जैसलमेर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित जेठवाई, कौन सा गांव है? जेठवाई क्षेत्र में दुनिया के सबसे पुराने शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म खोजे हैं। तो ज्यूरेसिक कालीन डायनासोर के जीवाश्म कहां से हैं? तो देखो ये अभी अद्यतन है, ठीक है ना, जेठवाई गांव में। सीधा प्रश्न आएगा जेठवाई गांव में किसके अवशेष मिले हैं?
तो डायनासोर के। कौन से डायनासोर? शाकाहारी डायनासोर। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन आगे चलते हैं। जो अपने को जीवाश्म मिले उसका क्या कहा गया है? थार का डायनासोर। इसका नाम होता है ये थोरोसोर्स इंडिकस। नाम याद रख लेना कि हाल ही में जेठवाई गांव में जो जैसलमेर में जीवाश्म मिले हैं शाकाहारी डायनासोर के, उसका क्या नाम था? तो थोरोसोर्स इंडिकस या थार का डायनासोर। और इसकी आयु कब की है, मतलब कब के अवशेष हैं? ये तो 16.17 करोड़ वर्ष पूर्व के। ठीक है, आकलवुड फॉसिल पार्क में कब के जीवाश्म है? 18 करोड़ वर्ष पूर्व के। ठीक है, यहाँ ये कब के हैं? यूरेसिक कालीन है और 17.7 करोड़ वर्ष, सॉरी 16.7 करोड़ वर्ष पूर्व के हैं। इनका रंग कैसा है? तो अभी भूरा है। दिखाई कैसे देते हैं? छोटे बड़े शुतुरमुर्ग की तरह। ठीक है, शुतुरमुर्ग पक्षी की तरह दिखाई देता है। ये कौन दिखाई देता है? थोरोसोर्स इंडिकस। जैसलमेर का यह क्षेत्र डायनासोर बेसिन हो सकता है, जो कि कच्छ के बेसिन का सिस्टर विस्तार है। ठीक है, मतलब कच्छ के बेसिन का छोटा भाई कह दो या छोटी बहन कह दो। ठीक है, और एक यहाँ क्या है? लाठी सीरीज भी इसी काल की है। दोबारा देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्रिटेशियस युग में अपन ने देखा कोई खास नहीं है, समुद्र का विस्तार था यहाँ। फिर अपन देखते ज्यूरासिक कालीन युग, इसके अंदर बहुत सारे मिले अपन को। एक तो हमादा मरुस्थल जो भी इसी काल का है। ठीक है, दूसरा देख लेना, आप कमेंट में बताना कि हमादा मरुस्थल कहाँ कहाँ विस्तृत है राजस्थान में। ठीक है, एक यहाँ जैसलमेर में आक्कलवुड फॉसिल पार्क है। ठीक है, आक्कल और ब्रह्मसर में स्थित है। यहाँ के किस काल के हैं? तो जुरेसिक काल के हैं और 18 करोड़ वर्ष पूर्व की बातें। ये प्रश्न आ चुका है। और एक प्रश्न ये भी आ चुका है कि राजस्थान में डायनासोर के अवशेष किस काल में मिले? तो जुरेसिक कालीन है। ठीक है, यहाँ जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया और आईआईटी रुड़की ने जो वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके या अपन यहाँ से खोज की, तो किस गांव में मिला या किस क्षेत्र में? तो जेठवाई क्षेत्र में सबसे पुराने शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म खोजे गए हैं। शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म खोजा गया, उसका नाम क्या है? तो थोरोसोर्स इंडिकस या थार का डायनासोर। किस काल में, मतलब आयु पूछे तो उसकी, तो लगभग 16.7 करोड़ वर्ष पूर्व की बातें हैं। रंग कैसा है? भूरा, छोटे शुतुरमुर्ग की तरह दिखाई देता है। और साथ में जुरेसिक कालीन के ये अवशेष कौन से हैं? तो लाठी सीरीज के हैं। अब अंत में है अपना नवजीवी महाकल्प। नवजीवी महाकल्प को अपन दो भागों में बांटते हैं, एक तृतीय महाकल्प और दूसरा चतुर्थ महाकल्प। क्वाड्रेट बोलते हैं इसे, टर्शियरी बोलते हैं। तो तृतीय महाकल्प की जो चट्टाने हैं या इनमें जो उस समय के निर्मित भूभाग है वो कहाँ कहाँ है? नागौर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों में इस युग के नरम बालुकास में जीवाश्म युक्त चूने का पत्थर, बेंटोनाइट व मुल्तानी मिट्टी एवं लिग्नाइट। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुल्तानी मिट्टी किस काल में निर्मित हुई थी? तो मुल्तानी मिट्टी तृतीय महाकल्प। ठीक है, और नवजीवी महाकल्प के तृतीय महाकल्प युग में हुई थी। ठीक है, चतुर्थ महाकल्प के अंतर्गत विवर्तनिक शैलें समूह है। मुख्यतः अंतःस्थलीय बेसिन शैल समूह है, नदियां, नालों, हवा द्वारा। ठीक है, हिमवाहित संगुटिका में जलोढ़क एवं बालू रेत के निर्माण होता है। तो सबसे लास्ट में किनका निर्माण होता है? तो बालू रेत का निर्माण होता है। सबसे पहले मतलब ये मरुस्थल का निर्माण होता है और सबसे पहले किसका हुआ था? अरावली का हुआ था। ठीक है, नदियां हो गई, नाले हो गए, हवादारा जो मर्दा का, ठीक है, या हिमानीवाहित जो अवशेष मिले हैं वो भी किस काल के मिले हैं? तो अपने पास में चतुर्थ महाकल्प में मिले हैं। अब अपन देखते हैं इनको एक जगह समरी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो 3-4 प्रश्न है, मैं दोबारा बता देता हूं। एक तो सबसे पहले देखी थी अपन ने राजस्थान में भूगर्भिक संरचना की विशेषता। ठीक है, भूगर्भिक संरचना की विशेषता क्या है? यहाँ पे कैम्ब्रियन युग की संरचना और आर्कियन युग की संरचनाएं साथ साथ देखने को मिलती है। साथ में इसकी क्या है? एक विशिष्ट है। ठीक है,
विशिष्ट प्रदेश है भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से राजस्थान। और फिर क्यों है इसका अपन ने वर्णन देखा था कि प्राचीन प्रीकैम्ब्रियन युग से और अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। और दूसरी ओर क्या है, अत्याधुनिक वायु द्वारा, देख ही लिया अपन ने। ये 2-3 कारण है। अब देखते आद्य महाकल्प, पुराजीवी, मध्यजीवी, और एक ये यहां से प्रश्न बन सकता है किस काल में कौन सी चट्टानें कहाँ स्थित हैं। इस प्रकार से अपन ने सारा देखा है। आप भी अच्छे से 2 बार देखो वीडियो को और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर भी करो, और कोई भी प्रश्न या कमेंट हो तो आप जरूर करें।